हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नॉलेज अंकल में। यदि आपकी रुचि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में है और आप ग्रेजुएशन डिग्री लेना चाहते हैं, आप अपना फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बीएससी आईटी कोर्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बीएससी आईटी कोर्स क्या है। बीएससी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स सेमेस्टर सिस्टम में पूर्ण होता है। यह कोर्स इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस, सिक्योर और प्रबंध करने से जुड़ा है। यह डिग्री कोर्स में सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट आते हैं। यह कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डिजाइन, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिस्टम्स के स्टडी पर बेस्ड प्रोग्राम है। बीएससी आईटी का फुल फॉर्म क्या होते हैं? बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यह कोर्स इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस, सिक्योर करने में मैनेज करता है। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी आईटी कोर्स के योग्यता के बारे में। स्टूडेंट का किसी भी एजुकेशन बोर्ड 10+2 में कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ ही स्टूडेंट का 10+2 में पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषय होना जरूरी होता है। जिन स्टूडेंट की कक्षा 12th में पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, वह स्टूडेंट बीएससी सीएस के साथ साथ बीएससी आईटी कोर्स भी कर सकते हैं। बीएससी आईटी कोर्स में एडमिशन कैसे लें? कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, आप वहाँ से बीएससी आईटी कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ आपको मेरिट के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज है, आप वहाँ से बीएससी आईटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरिट के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपको एडमिशन देती है। इसके अलावा यदि आप किसी सरकारी कॉलेज में आईटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करनी होगी, जैसे कि आईआईटी एग्जाम, IISER एंट्रेंस एग्जाम, CG पैट, यूपी CET, TET, ICAR, AIEA, MPPAT। बीएससी कोर्स करने के लिए कैंडिडेट में कुछ खास स्किल का होना भी जरूरी है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और क्रिएटिविटी इत्यादि। अब हम बात करते हैं बीएससी आईटी कोर्स के टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के बारे में। पहला है अमित यूनिवर्सिटी मुंबई, एंड अगला है इंडियन एकेडमी डिग्री कॉलेज बेंगलुरु, राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, एंड अरिहंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, अमित यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, जय हिंद कॉलेज मुंबई। अब हम बात करते हैं बीएससी आईटी कोर्स की फीस कितनी होती है। यदि हम बीएससी आईटी कोर्स के फीस के बारे में बात करें तो इस कोर्स की फीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है। इस कोर्स को करने के लिए 1 से 3 लाख तक का फीस लगती है। यह फीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकती है। बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद क्या करें? इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट अगर आगे पढ़ाई करना चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद इसमें एमएससी और उसके बाद पीएचडी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद आगे की पढ़ाई के बजाय नौकरी जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब ऑप्शन मौजूद होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का उद्योग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो इस बीएससी आईटी कोर्स पूरा करने के बाद एमएससी कर सकते हैं या फिर बीएससी कैंडिडेट फील्ड में नौकरी जॉब पा सकते हैं। इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर आप बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद नौकरी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। इसके साथ बहुत ही ऐसे कंपनी है जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ले सकते हैं जॉब। बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शन क्या हो? यदि आप बीएससी आईटी कोर्स के बाद करियर ऑप्शन की बात करें तो आप बीएससी आईटी कोर्स के बाद करियर निम्नलिखित जॉब पर अपॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर, आईटी सपोर्ट एनालिटिक, आईटी कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर इत्यादि जॉब आपको मिल सकता है। चलिए हम बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियर क्या है। नेटवर्क इंजीनियरिंग की नौकरी में आप डाटा स्टोरेज में आपको जॉब मिल सकता है। इस पद पर रहते हुए आप लगभग 6 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। इसके बाद है आईटी सपोर्ट एनालिस्ट। आईटी सपोर्ट एनालिस्ट की पद पर रहते हुए आपको टेक्निकल सेटअप प्रोवाइड कराने जैसे जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इस पद पर रहते हुए आप लगभग 3 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर की पोजीशन पर रहते हुए आपको अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार वेब डिजाइनर उसका लेआउट करने जैसे काम करने होंगे।
वेब डिज़ाइनर के तौर पर आप लगभग 2,50,000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं। तो इनके अलावा क्वालिटी इंश्योरेंस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट जैसे जॉब भी पा सकते हैं। BSc कोर्स करने के बाद इन टॉप कंपनी में नौकरी जॉब पा सकते हैं, जैसे कि वोडाफोन, BSNL, TCS, ASUS इत्यादि में जॉब आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन का घंटी दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।